चलिए दोस्तों, आज का पार्ट 10 में देखेंगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का ही होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो आप लोग अच्छे होइएगा। तो दोस्तों, आज का इसमें वीडियो में जो दिए हुए हैं वो प्राचीन भारत का इतिहास है, जो 3 भागों में इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। तो हम पहला इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास दे रहे हैं। उसके बाद दोनों इतिहास ख़त्म करने के बाद देंगे, ठीक है। तो 2-3 दिन और लगेगा कम से कम। तो इसमें जो है, जो हम ल्यूसेंट में जो बता रहे हैं, तो आप प्लीज़ बीच में कहीं रोकिएगा मत, भगा भगा के मत देखिएगा। शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग को समझ में ज़रूर आवे। तभी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो इसमें 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए होंगे। तो इसमें एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी यानी एनडीए जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, वह सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें सामान्य ज्ञान से ही कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप सच में कंपटीशन लेवल का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को मिस मत कीजिए। इस चैनल को मिस कर दीजिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव जल्द पूरा नहीं कवर कर पाइएगा, ठीक है। तो चले दोस्तों, आज का वीडियो इस प्रकार देखेंगे कि 1 नंबर क्वेश्चन, विष्णु को क्या नाम दिया गया? विष्णु को क्या नाम दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव, यानी वासुदेव ही भागवत धर्म में विष्णु को नाम दिया गया था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्राह्मण धर्म की जटिल कर्म कांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विराट स्वरूप उदय होने वाला प्रथम धर्म था। तो प्रथम धर्म उदय होने वाला प्रथम धर्म कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागवत धर्म, ठीक है। यानी जो जटिल कर्म कांड एवं यज्ञ व्यवस्था का विराट स्वरूप उदय होने वाला जो प्रथम धर्म था, वो कौन धर्म था? तो भागवत धर्म का है। चलिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना जाता है? जो भागवत धर्म का मुख्य जो ग्रंथ है, उसे किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर आप दीजिएगा श्रीमद् भागवत। क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवत को, ठीक है। इसको ही भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। चलिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। क्या कह रहा है कि भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई है? जो भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई है? जो धर्म है भागवत का, उसमें किसको प्रधानता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति भाव और समर्पण को, ठीक है। जो यह दोनों को भागवत धर्म में इसकी प्रधानता दी गई थी। चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्रीमद् भागवत के किस स्कंद यानी शाखा, स्कंद शाखा का विशेष महत्व है, जिसमें कृष्ण अवतार का वर्णन है? श्रीमद् भागवत के किस कौन सी स्कंद यानी शाखा का विशेष महत्व जिसमें कृष्ण अवतार का वर्णन है? तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? दशम, ठीक है। तो दशम ही होगा इसका आंसर, विशेष महत्व है। तो कृष्ण अवतार, जिसमें कृष्ण अवतार का वर्णन है, तो दशम शाखा में दशम स्कंद। चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि भागवत धर्म का विकास कितने ईसा पूर्व हुआ था? कितने ईसा पूर्व कितने वर्ष पहले हुआ था भागवत धर्म का विकास? जो भागवत धर्म था, उनका विकास कितने ईसा पूर्व पहले हो गया, यानी पूर्व पहले, ठीक है, पहले हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छठी ईसा पूर्व में। 7 नंबर क्वेश्चन, वैष्णव धर्म के संबंध में हमें प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है?
प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषदों से। ठीक है, उपनिषदों से ही वैष्णव धर्म के हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है उपनिषद से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विष्णु के अधिकतम मतलब विष्णु के अधिक से अधिक अवतारों की संख्या कितनी है? विष्णु जी थे, उसकी अधिक से अधिक अवतारों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24, यानी 24 ही विष्णु के अवतार की संख्या थी अधिकतम। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र था। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र क्या था? तो इसका सही उत्तर दीजिएगा मथुरा। मथुरा ही वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे क्यों क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर कि संबंधित भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैव धर्म। ठीक है, तो शैव धर्म को ही भगवान शिव से संबंधित धर्म को कहा गया है, शैव धर्म को। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है? मतलब जो भगवान शिव शिव की जो पूजा करते हैं उनको क्या कहा जाता है? कोई भी हो, अगर भगवान शिव की अगर जो पूजा करेंगे उनको क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैव। जो भगवान शिव की जो पूजा करेंगे उनको बोलेंगे शैव। ठीक है, चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या कर रहा है कि शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक मतलब शुरुआत या पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? मतलब सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो तो इसका सही उत्तर देगा सिंधु घाटी से। सिंधु घाटी से ही शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य से मिला है, सिंधु घाटी से। ठीक है, चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस ग्रंथ में मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण को ही पहला स्पष्ट प्रमाण ग्रंथ में मिला है लिंग पूजा का। ठीक है, मत्स्य पुराण में। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा आप पाशुपत। ठीक है, पाशुपत। तो पाशुपत ही शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्या कर रहा है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर दीजिएगा आप लकुलिश। ठीक है, लकुलिश ही पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आप सही से उत्तर लगाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात और, आपको इस वीडियो को मतलब अच्छा समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि हाँ सर अच्छा समझ में आ रहा है, हाँ भैया अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। लकुलिश रचित ग्रंथ का नाम क्या है? लकुलिश जो रचित ग्रंथ है उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचाध्यायी। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। लकुलिश का मंदिर कहाँ स्थित है? जो लकुलिश का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, कहाँ में स्थित है? तो इसका सही उत्तर दीजिएगा मेवाड़ यानी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के मेवाड़ शहर में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्या करें कि विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? विष्णु के जो 22 अवतार थे उनका उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है?
आपको समझाने के लिए हम बता दें कि विष्णु के जो 22 अवतार थे, उनका उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? तो कौन-सा भारतीय ग्रंथ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागवत पुराण में है। तो भागवत पुराण में ही विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख है। वो किसमें? तो भारतीय ग्रंथ में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? कि भारतीय ग्रंथ में मिलता है। क्या चीज़? तो भागवत पुराण का उल्लेख। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैदिक धर्म ग्रंथ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? वैदिक धर्म जो ग्रंथ है, उनको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर आप दीजिएगा ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक धर्म ग्रंथ के अन्य नाम इनको जाना जाता है। ठीक है? ब्राह्मण ग्रंथ को। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है, तो क्या है? कौन-सा धर्म ग्रंथ है? भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म कौन ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर दीजिएगा वेद। क्या हो जाएगा? वेद धर्म। वेद हो जाएगा। ठीक है? चलिए 21 नंबर। वेद के संकलनकर्ता कौन है? मतलब जो वेद के जो संकलनकर्ता है, वह कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेद व्यास। 22 नंबर क्वेश्चन। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? या वेद शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है? तो इसका सही उत्तर दीजिएगा पवित्र व आध्यात्मिक ज्ञान। वेद शब्द का यही अर्थ है, पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है? चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेद कितने हैं? वेद जो है वो कितने प्रकार के हैं? तो वेद को 4 है, मतलब वेद जो है वह 4 है। ठीक है? चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर दीजिएगा आप 10। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों? चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग अच्छे से समझिएगा। कोई दिक्कत होगा समझने में तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि हाँ भैया या हाँ सर हमें दिक्कत हो रही है। तो हम वो क्वेश्चन को फिर से रिमाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? अगर कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा तो उसके अगले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे वो क्वेश्चन और समझा देंगे। ठीक है? चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में जो सूक्त हैं उनकी संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1088 या 1028 बोलिएगा। ठीक है? तो हम लोग 1028 बोलते हैं और आप लोग होइएगा तो 1028 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, दोनों बात बराबर ही है। ठीक है? चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं या श्लोकों क्या? ऋचाओं और श्लोकों यानी मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? ऋग्वेद में जो ऋचाओं की कुल संख्या कितनी है या श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? तो सही उत्तर दीजिएगा आप 10,580। 10,580 ही ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कुल है। ठीक है दोस्तों? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सोम देवता उल्लेख क्या? सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? जो सोम देवता का उल्लेख है वह ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो आप सही उत्तर दीजिएगा 9 में। ठीक है? दोस्तों याद कर लीजिएगा अच्छा से। अगर नहीं याद होता है तो मेरा वीडियो को दोबारा देखिए। जब तक समझ में नहीं आता है दोस्तों तब तक देखते रहिए। ठीक है? चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वरुण। ठीक है? तो चलिए दोस्तों
29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्यों द्वारा, क्या कह रहा है, आर्यों द्वारा वेदों को क्या कहा जाता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आर्यों के द्वारा वेदों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आप दीजिएगा अपौरुषेय। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपौरुषेय। ठीक है, चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं, यानी ऋचाएं हैं। जो सामवेद में जो कुल मंत्र हैं वो कितने हैं? इसका सही उत्तर दीजिएगा आप 1875, या आप ऐसे बोल सकते हैं 1875। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सामवेद के अधिकांश में, सॉरी यहाँ पर मंग लिखा गया, यहाँ पर में होता है। ठीक है, तो सामवेद के अधिकांश में यानी 75 के अतिरिक्त कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, 75 के अतिरिक्त। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि यजुर्वेद में, जो यजुर्वेद है उसमें मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर दीजिएगा यज्ञ विधि का वर्णन किया गया किसमें थे? यजुर्वेद के मुख्य रूप से। चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि यजुर्वेद के दो मुख्य भाग कौन कौन है? जो यजुर्वेद के जो दो भाग हैं उनके मुख्य भाग कौन कौन है? तो इसका सही उत्तर दीजिएगा आप शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, यही दोनों यजुर्वेद के मुख्य भाग थे। चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, अच्छे समझिएगा। 34 नंबर कि अर्थवेद में क्रमशः कितने मंडल और सूक्त हैं? तो अर्थवेद में क्रमशः मंडलों की संख्या 20 और सूक्त की संख्या 730। ठीक है, क्रमशः अर्थवेद में क्रमशः कितने मंडल व सूक्त हैं? तो मंडल की संख्या हो गया 20 और सूक्त की संख्या हो गया 730। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है कि अर्थवेद में ऋचाओं यानी मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? अर्थवेद में ऋचाओं की कुल संख्या कितनी है? अगर आपको मान के चलिए कोई पूछ देगा कि लुसेन में बताइए कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आप बताइए कि अर्थवेद में ऋचाओं की कुल संख्या कितनी है? इस सब से पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर से शायद है, मतलब पेज पहला या दूसरा पेज का है, तो ये भूलिएगा मत। तो इस टॉपिक में बहुत ही समझने वाली बात है। तो चले दोस्तों, तो अर्थवेद में ऋचाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5987। ठीक है, तो 5987 ही अर्थवेद में ऋचाओं की कुल संख्या है। 5987। ठीक है, या 5987 दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देरी नहीं करके आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्थवेद में सर्वाधिक उल्लेखित विषय क्या? जो अर्थवेद में है उनका सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक उल्लेखित विषय क्या था या क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयुर्विज्ञान। ठीक है, चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि उपनिषदों किस रूप में लिखे गए हैं? उपनिषदों किस रूप में लिखे गए हैं? जो उपनिषदों लिखा गया है वो किस रूप में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है गद और फद, यानी गद व फद में लिखा गया उपनिषदों। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, उपनिषदों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? उपनिषदों को दूसरा मतलब अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म विद्या और वेदांत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्म विद्या और वेदांत। ठीक है, चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का प्रसिद्ध, क्या बोल रहा है कि भारत का प्रसिद्ध
राष्ट्रीय वाक्य, जो भारत का प्रसिद्ध है उनका राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? जो भारत का जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य है, जो सत्यमेव जयते है, वो कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर आप दीजिएगा मुंडकोपनिषद से। क्या बोलिएगा? मुंडकोपनिषद से लिया गया। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते, वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा कि प्राचीन प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुराण। क्या हो जाएगा बच्चों? पुराण। ठीक है, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो इनका उत्तर हो जाएगा पुराण। ठीक है, दोबारा इसीलिए समझा देता हूँ कि ताकि आप लोग का दिमाग में अच्छे से घुसे मेरा क्वेश्चन का आंसर भी और क्वेश्चन भी। ठीक है, आप लोग का तुरंत याद हो जाएगा। चलिए 41 नंबर, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? आप लोग तो पहले ही पढ़ चुके होंगे लुसेंट में कि 1 या 2 नंबर पेज में होगा कि पुराणों की कुल संख्या, उसमें भी दिया कुरानों का भी कुल संख्या दिया होगा। तो इसमें हम दिए हैं पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर आप दीजिएगा 18। 42 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की रचयिता, जो पुराणों की रचयिता है उन्हें क्या माना गया है? नहीं, पुराणों की जो रचयिता है वो किसको माना गया है? तो इसका सही उत्तर दीजिएगा लोमहर्ष और उग्रश्रवा को। क्या हो जाएगा? लोमहर्ष और उग्रश्रवा को। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन यानी सबसे प्राचीन मतलब बहुत पुराना और प्रमाणिक पुराण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण। आपको क्वेश्चन में दे देगा कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? तब सही उत्तर दीजिएगा मत्स्य पुराण। और ये भी क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे प्रमाणिक पुराण कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है, चलिए दोस्तों देरी नहीं करके आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं कि 44 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है। दोस्तों आप अच्छे समझिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के जो 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं कौन-कौन है? तो भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन है? तो आप सही से उत्तर दीजिएगा रामायण और महाभारत। आजकल तो सब रामायण और महाभारत देखता है, तो किसको नहीं याद होगा कि भारत के सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य, लेकिन जो पढ़ता है उन्हीं को पता चलेगा कि रामायण और महाभारत भारत के सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है। ठीक है, यही दोनों महाकाव्य है। चले दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महाभारत की जो रचना हुई वह किस ऋषि के द्वारा तथा किस भाषा में की गई थी? दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वह क्वेश्चन हम पूरी पढ़ते हैं, लेकिन उसको हम समझा के पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें गलत ना समझिएगा, पूरा हम क्वेश्चन लेकिन हम समझा के बताते हैं, तो ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। चलिए दोस्तों क्या करें कि भारत की जो रचना है वह किस ऋषि के द्वारा तथा किस भाषा में की गई थी? तो इसका सही उत्तर दीजिएगा व्यास और संस्कृत। व्यास या संस्कृत भाषा में। ठीक है, इन्हीं दोनों भाषा में ऋषि के द्वारा दी गई थी। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रारंभ में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभ में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय संहिता। क्या हो जाएगा बच्चों? जय संहिता। चलिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि सबसे प्राचीन वेद। तो सबसे प्राचीन वेद हम पहले भी क्वेश्चन कराए हुए थे। नहीं पहले क्वेश्चन नहीं करा दिया। तो सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो इसका सही उत्तर दीजिएगा ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है दोस्तों, चलिए
दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कर रहा है 48 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना किसे माना जाता है? जो संपूर्ण विश्व की जो रचना है, प्राचीन रचना, वो किसे माना जाता है? जो रचना है प्राचीन, वो किसको माना जाता है? किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद को। ठीक है, संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना ऋग्वेद को ही माना जाता है। चलिए दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में, लोकप्रिय गायत्री का मंत्र जो है वह किस ग्रंथ में उल्लेख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा वेद, 50 नंबर बोला है कि कौन सा वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है जिसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन है? तो कौन सा वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है जिसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद में ही विधि विधान का वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको बिल्कुल मुफ्त में यह वीडियो प्राप्त हुए और आप इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।